नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। गांधी जयंती के दिन लखीमपुर खीरी में नेताओं की चमचमाती गाड़ियों से कुचलकर मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में तिकुनिया में भारी भीड़ जुटी और नेता भी। देश के कोने कोने में जो जहाँ था वहीं से अंतिम अरदास में शामिल भी हुआ और प्रार्थना भी की। आत्मा की शांति के लिए तो प्रार्थना हो गई, लेकिन इन्हें पूरा न्याय दिलाने के लिए एक आंदोलन की जरूरत है। यानी सवाल जो बड़ा उठा कि इन्हें पूरा न्याय कब मिलेगा, ये सवाल बड़ा है। इसी का उत्तर का इंतजार अभी शहीद किसानों के अस्थि कलश कर रहे हैं। मंथन में बात इसी पर, अस्थि कलश मांगे न्याय। 2 अक्टूबर को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू के काफिले में शामिल गाड़ियों ने 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचलकर मार डाला। प्रतिहिंसा में 3 भाजपा समर्थक भी मारे गए। सरकार के लिए संकट मोचक बने किसान नेता राकेश टिकैत ने मुआवजे और नौकरी पर समझौता तो करा दिया, लेकिन जब टिकैत पर उंगली उठी तो उन्हें लगा कि संघर्ष से अर्जित जो साख मिली है वो मिट्टी में ना मिल जाए। टिकैत अगले ही दिन बदल गए और उन्होंने गियर चेंज कर लिया। यूपी की भाषा में गियर चेंज करना कहते हैं, एकदम से पलटी मार देना। टिकैत ने गियर चेंज किया। शहीद किसानों के अंतिम अरदास तक की डेडलाइन सरकार को दी। इसमें मंत्री की बर्खास्तगी और साजिश रचने में उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ उनके बेटे समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की शर्त पहले थी। राकेश टिकैत ने जो डेडलाइन दी थी वह आज खत्म हो गई। मंत्री ना तो बर्खास्त हुए और ना ही गिरफ्तार। बेटे की गिरफ्तारी हुई, वो भी रेड कारपेट पर चलकर। पुलिस के पास पहुंचा तो पूछताछ और रिमांड गुलदस्ते वाली। ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। इसके बाद किसानों में हुंकार भर दी। शहीद किसानों के अस्थि कलश पूरे देश में घुमाने का फैसला भी हो गया। 18 अक्टूबर को किसान रेल रोकेंगे पूरे देश भर में, और 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी किसानों की। इससे अब ये साफ हो गया है कि किसान आंदोलन का एपी सेंटर दिल्ली बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर के बजाय अवध और पूर्वांचल होगा। इससे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। बेचैनी उसके नेताओं में बढ़ गई और ये साफ नजर आने लगी है। स्वतंत्र देव सिंह का जो बयान जिस तरीके से आया, उन्होंने इस पूरे मामले को एक तरीके से डेंट करने की कोशिश की। जो डेंट मिला उसको अच्छे से डेंट को मिटाने की कोशिश की। प्रियंका गांधी हो चाहे रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत हो, ये सब अंतिम अरदास में आज पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं अंतिम अरदास की, लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में, जहां ये हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, जहां जीपों से कुचलकर किसान मारे गए। मंत्री के बेटे और उसके साथियों ने शांतिपूर्वक तरीके से झंडे लेकर जा रहे किसानों पर जीप चढ़ा दी और उन्हें कुचलकर मार डाला। इसमें एक निर्दोष पत्रकार की भी जान गई। यहां प्रियंका गांधी पहुंचे। किसानों ने साफ कह दिया था कि मंच का इस्तेमाल किसी नेता को नहीं करने दिया जाएगा। मंच पर केवल शहीद किसानों के चित्र और अस्थि कलश रखे हुए थे। अस्थि कलश के साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद थे। सभी जो जितने किसान और पत्रकार के जो परिजन थे वो मंच पर मौजूद थे। प्रियंका गांधी गई, बहुत श्रद्धा भाव से दंडवत करके उन्होंने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी, नमन किया। चौधरी जयंत भी गए, उन्हें बरेली के एयरपोर्ट पर रोका गया। उसके बावजूद लड़ भिड़ कर जैसे प्रियंका जाती हैं उसी अंदाज में चौधरी जयंत भी गए और उन्होंने भी श्रद्धांजलि सभा में अंतिम अरदास में शिरकत की और जो उसके बाद लंगर भी छका उन्होंने। ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला वहाँ पर। और इसके इतर ये तस्वीरें प्रियंका गांधी की हैं, वो बैठी हुई हैं, उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा हैं। और एक दूसरी तस्वीर भी हमारे साथी अभी दिखा रहे थे कि वो चौधरी जयंत की है। ये 2 नेता आज वहाँ पहुँचे थे हर हाल में। बाकी नेताओं के प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के गुरदासपुर में थे।
वो वहीं के किसानों ने जिस तरीके से अंतिम अरदास और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, केजरीवाल वहां शामिल हो गए। अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा पर आज निकले कानपुर से, पूरा मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए उन्हें बुंदेलखंड जाना है। अखिलेश यादव नहीं गए वहां। इस बात को लेकर काफी मरमरिंग भी रही कि आज अखिलेश यादव को वहां जाना चाहिए था। गंभीर मसला था। थोड़ा जो रथ यात्रा का मसला, थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे हो सकती थी। अगर वो सुबह जाते तो लौट कर रथ यात्रा में भी शामिल हो सकते थे, ये कहा गया। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने तरीके से किसानों को श्रद्धांजलि दी और पूरी रथ यात्रा के दौरान उन्होंने किसानों का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया। शिवपाल यादव ने वृंदावन से अपनी रथ यात्रा शुरू की और उन्होंने भी किसानों को श्रद्धांजलि दी और किसानों का ही मुद्दा उन्होंने भी पकड़ा। अब देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल हो, चाहे शिवपाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सारे नेता जो जहां था, और यही नहीं, टिकरी का बॉर्डर, गाजीपुर का जो दिल्ली और यूपी बॉर्डर है वहां, हरियाणा बॉर्डर, सारी जगह आप देखेंगे कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां आज किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई। सारी जगह आज श्रद्धांजलि दी गई इस लखीमपुर कांड में। और इसकी गूंज, इस कांड की गूंज केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जहां जहां किसान, वहां शिवसेना भी इस आंदोलन में शामिल है। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी भी, माफ कीजिएगा, एनसीपी, वो भी शामिल है इसमें कांग्रेस के साथ में। तो एक बड़ा जो देखने को मिल रहा है, एक बड़ा एक फलक में देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो आधा अधूरा न्याय किसानों को मिला है, ये जो अस्थि कलश आप देख रहे हैं इनको लिए हुए चौधरी राकेश टिकैत बैठे हुए हैं, ये नौबत क्यों आई? अगर कहा जाए, अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर कहा जाए कि यूपी में अगर 2022 के चुनाव में किसान मुख्य मुद्दा बनने जा रहे हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये निश्चित तौर पर। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से जो लोग लखीमपुर खीरी गए वो उन्होंने वहाँ श्रद्धांजलि दी, और जो लोग नहीं गए, जो अपनी चुनावी यात्राओं में थे, वो नहीं गए, तो उन्होंने किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और उस पर एक तरीके से चोट की और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो आज संपूर्ण विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी तो इसमें कटघरे में है ही है, संपूर्ण विपक्ष एक साथ किसानों के मुद्दे को एक साथ उठाने की कोशिश की। और ये निश्चित तौर पर जो मेरा अनुभव कहता है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा, जो टॉप 3 मुद्दे होंगे उत्तर प्रदेश में, उसमें किसानों का मुद्दा मुख्य रूप से होगा। 3 प्रमुख मुद्दों में कुछ लोगों ने लखनऊ से लखीमपुर के रास्ते में प्रियंका गांधी के खिलाफ पोस्टर भी लगवाए और ये कहा कि भाई 84 के दंगों के जो आरोपी लोग हैं उनकी हमें सहानुभूति नहीं चाहिए। एक सिख संगठन के नेता की तरफ से पोस्टर लगवाए गए थे। ये भी दावा किया गया कि प्रियंका गांधी को झंडे भी दिखाए गए और कहा कि प्रियंका जी आप वापस जाइए। ये होता है, ये मैनेज भी होता है। जो ताप है ना, आंदोलन का ताप कम करने के लिए इसे मैनेज किया जाता है। इस तरह के जेबी संगठन बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। अरे हम लोगों के पास होते हैं, हम लोग को जानते हैं लोग, तमाम ऐसे लोग। तो ये तो नेता है, हम लोग कैसे तमाम संगठन के लोगों को जानते हैं जो इस तरह नेताओं के प्रायोजित कार्यक्रम करते रहते हैं नेताओं के लिए, कि इस नेता का विरोध करना तो तैयार है, उस नेता का विरोध करना तो तैयार है। तो इस तरह के प्रायोजित संगठन बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस तरह का विरोध जिस तरीके से था वो था नहीं विरोध। सवाल यही है कि अस्थि कलश लेकर अब पूरे देश में किसान जाएगा। बात संवेदनाओं की है, बात किसानों की मौत की है, और वो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, वो न्याय मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई न्याय दो मुझे, आधे अधूरे न्याय से काम नहीं चलने वाला ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आधे अधूरे न्याय से काम नहीं चलेगा। जेब में रुपए डाल दो, इससे काम नहीं चलेगा। मौत का हिसाब किताब रुपयों से नहीं होता ना जीना, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान हैं, धरती का सीना चीरकर अपना पेट भर लेते हैं, पेट भर लेंगे, उन्हें नौकरी की भी दरकार नहीं। प्रियंका गांधी हो चाहे संजय सिंह हो, संपूर्ण विपक्ष ने इस बात को कहा कि वो न्याय चाहते हैं। वो अपनी ना मुट्ठी गर्म करना चाहते हैं, ना अपनी जेब भरना चाहते हैं, ना उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए।
तो कब न्याय मिलेगा इनको? ये अस्थि कलश ऐसे ही लाल रंग के कपड़े में बंधे हुए का इंतजार करते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसानों ने ये एक तरीके से झंडा उठा लिया है। जिस तरीके से वो कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 11 महीने से लड़ रहे हैं, लखीमपुर कांड के आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए, शहीद किसानों की आत्मा की शांति मिले, इस काम के लिए संपूर्ण विपक्ष इनके साथ में खड़ा है। और ये किसान आंदोलनकारी जो हैं, जो किसान नेता हैं, इन्होंने एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। आज जो डेडलाइन थी वो खत्म हो गई। राकेश टिकैत ने कहा था कि अंतिम अरदास तक जो कुछ करना कर लीजिए, उसके बाद हम मानने वाले नहीं हैं। और अब अस्थि कलश तैयार है, पूरे देश में अस्थि कलश जाएंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही जाएंगे निश्चित तौर पे। हमारे सहयोगी ने राकेश टिकैत से बात की, जरा उसे सुनते हैं। तिकोनिया के बाद लगातार किसान नेता राकेश टिकैत ऐलान करते चले आ रहे थे कि अगर मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया गया तो अरदास के बाद कोई नया ऐलान होगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हम आपको हम बात करते हैं कि ये बताइए कि आपने जिस तरीके से ये ऐलान किया था कि अरदास के बाद फिर कोई नया फैसला लिया जाएगा, फैसला लेंगे तो क्या फैसला अभी ले लेने देना। 26 तारीख की तो मीटिंग है लखनऊ में। नहीं तो 26 तारीख तक अभी और इंतजार करना होगा कि जिस तरीके से कहा था कि अरदास के बाद अगर कोई मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया गया तो नया कदम उठाएगा, क्या प्लानिंग है? तो यही तो कदम है कि 26 की मीटिंग करेंगे और करेंगे, यही है। और क्या यहाँ कोई संयुक्त मोर्चा साइन करते इस्तीफा ले लेगा? उसका सरकार से लड़ाई है सीधी। 12 तारीख है आज, आने वाले 26 तारीख को लखनऊ में मीटिंग, बड़ी पंचायत होगी, इनके अस्थि कलश जाएंगे, हर जिले में जाएंगे। ये तो वैचारिक क्रांति है, ये वैचारिक क्रांति विचार से उत्पन्न होती है। लेकिन ऐलान जैसे होता है, हाँ ऐलान ही होगा, ऐलान होगा ही होगा, और क्या कोई वैसे ही होगा, ऐलान होगा। तो अभी 14 दिन का टाइम है सरकार के पास। हाँ 14 दिन का टाइम है। जिस तरीके से ये ऐलान हुआ था कि आज अरदास के बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा, हम अब बात किया हमने राकेश टिकैत जिससे, उन्होंने कहा अभी 14 दिन का सरकार के पास और वक्त है। 26 तारीख को एक पंचायत होगी, बड़ी पंचायत होगी लखनऊ में, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। सरकार से लड़ाई है, वक्त लगेगा, ये कहना है राकेश टिकैत जी का। लखीमपुर से के न्यूज के लिए आमिर रजा। अब देखिए, राकेश टिकैत ने बहुत बिल्कुल इजी मोड में उन्होंने कह दिया कि भाई अब यही है, वैचारिक लड़ाई है, ये तो वैचारिक क्रांति है। हम किसान के लोग हैं, किसान हैं हम, ये वैचारिक क्रांति है, वैचारिक लड़ाई हम लड़ेंगे। बहुत करीने से उन्होंने कहा कि भाई ये प्रत्येक जिले में, यूपी के 75 के 75 जिलों में किसानों का अस्थि कलश जाएगा। मामला साफ है, देश के सबसे बड़े सूबे में 2022 में चुनाव है, अभी 1 महीने बाद माहौल गर्म हो जाएगा। और जब ये अस्थि कलश गांव गांव जाएंगे, जब ये अस्थि कलश जिले जिले जाएंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें खड़ी होंगी। ये संवेदनाओं से जुड़ा मसला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके पूर्व राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा, जो गृह राज्य मंत्री के बेटे, उनकी गिरफ्तारी पर एक चोट की है, जरा देखिए, उसको भी सुन लीजिए। हमारे गैंग में कौन कौन और लोग शामिल हैं। अब ये जो गिरफ्तारी है, जो भी पूछताछ हो रही है, अभी रेड कारपेट गिरफ्तारी है, कालीन बिछा के गिरफ्तारी हुई है। अभी जो पूछताछ है, जो उसका रिमांड है, वो रिमांड देश गुलदस्तों पे आधारित रिमांड है। रिमांड पे गए तो गुलदस्ता उसके हाथ में है। किसी अधिकारी, किसी पुलिस कर्मचारी की हिम्मत है कि देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे से कोई पूछताछ कर ले? बड़े चतुर सुजान हैं राकेश टिकैत, बहुत चुटीले शब्दों में कह रहे हैं कि भाई मंत्री का बेटा है, रेड कारपेट बिछाकर बुलाया गया, आओ जी आओ, गिरफ्तार हो जाओ, और पूछताछ गुलदस्ता देकर हुई। किसी की हिम्मत है कि उससे सख्ती कर ले, सच उगलवा ले? बात तो ठीक ही कह रहे हैं राकेश टिकैत। हम बात कर रहे हैं कि ये जो
अस्थि कलश हैं, इन्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा न्याय का? यानी जो शहीद हुए हैं लखीमपुर खीरी में किसान, उनके अब अस्थि कलश किसान मोर्चा पूरे देश में, संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में ये अस्थि कलश घुमाएगा। ये संवेदनशील मसला है भैया, निश्चित तौर पे। और अगर इस वक्त ये बात कहनी ठीक है कि नहीं, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखें तो इस तरह जो हथियार कभी भारतीय जनता पार्टी उपयोग करती थी अपने विपक्षियों पर, अभी जैसे जैसे नजदीक आ रहा है 2022 का चुनाव, वही हथियार, उसी तरीके के अस्त्र शस्त्र भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके विपक्षी, वो चाहे विपक्षी दल हो और चाहे विरोध में खड़े संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो, चाहे अन्य संगठन हो, वो उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। न्याय दिलाने का मसला तो बहुत गंभीर है ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो जो मंथन में का आज जो मुखड़ा है वो यही है, जो मंथन का मुख्य विषय यही है कि जो किसान मारे गए हैं, इनको बेमौत मारा गया है, इन किसानों के अस्थि कलश कब तक इंतजार करेंगे? उन्हें कब न्याय मिलेगा? कब मंत्री इस्तीफा देंगे? कैसे? और जनता के सामने एक साफ तौर पर वो घटनाक्रम कैसे अभी तक सामने नहीं आया? स्पष्ट रूप से क्रिस्टल क्लियर ये बात क्यों अब तक नहीं कही गई शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, डीजीपी की तरफ से, कि घटनाक्रम क्या है वास्तव? पुलिस अगर एक टकैयल से चोर को पकड़ती है तो ये बताती है कि चोर पुलिया पर बैठा था, चाबी का गुच्छा लिए था, एक उसके पास आला कत्ल भी था, एक आला नकब भी था, एक तमंचा भी था, 3 कारतूस जिंदा थे, 2 कारतूस दगे हुए थे। ये सारा ड्रामा करती है पुलिस। और उसके बाद फिर बताती है कि दरोगा जी पुलिया के पीछे से आए, लुटेरा पुलिया के आड़ में छुप गया, दोनों ओर से गोली चली और लुटेरा गिरफ्तार। हर लगभग मामले में इस तरह की कहानी बताने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की जबान क्या सूख गई है? क्या डीजीपी की मुंह में जबान नहीं रही? अब क्यों नहीं बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता को, विपक्ष को, किसानों को, किसान के नेताओं को क्यों नहीं बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी कि यह घटनाक्रम हुआ क्या है? एक प्रथम दृष्टया घटनाक्रम तो जनता के सामने आना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि यह हुआ है। चुपचाप दबे छुपे कोई बात चल रही है। कोशिश की गई, पोस्टमार्टम में एक कोशिश की गई, अभी भी घर वाले संतुष्ट नहीं है। जो कि जिन किसान के सिर में गोली लगने की बात आई थी, दोबारा भी पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। उनके परिवार के लोग अभी भी संतुष्ट नहीं, मजबूरी में कह रहे हैं कि भाई अगर दूसरे पैनल ने कह दिया तो हम कर ही क्या सकते हैं। सवाल बड़ा यही उठता है कि क्या अगर एक पैनल मैनिपुलेट हो सकता है तो क्या दूसरा नहीं हो सकता? जिसकी सरकार है, पूरा विपक्ष, देश के बड़े से बड़े पत्रकार, संगठन इस बात को कह रहे हैं कि भाई टेनी से इस्तीफा ले लो। अगर इतने ही प्रिय टेनी हैं तो जब निर्दोष साबित हो जाए उनके बेटे और वो, फिर बना दीजिएगा मंत्री। अभी तो 2024 तक कार्यकाल है, ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? लेकिन नहीं, अभी भी हठ है। और हठ से राजनीति नहीं होती, हठ से सिस्टम नहीं चलते, हठ से लोकतंत्र बिल्कुल नहीं चलता। ये स्थितियां हैं। किसानों का सवाल उठाना लाजमी है, भले ही अब उनको क्या इस जो मौतों का हिसाब किताब करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। 3 कानून आए तो मर रहे हैं जाड़े में, 600-700 किसान मर गए, बेमौत मर गए। अब जब कोई उन्हें कुचल देगा, उसका न्याय, उसका जो सही मायने में कुचलने के लिए भी जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको भी अंजाम तक पहुंचाने के लिए फिर आंदोलन करना पड़ेगा किसान को। अब फिर आप कहेंगे आंदोलन जी भी हैं। भाई जीने देंगे ना, जीने तो दीजिए भाई, कैसे काम चलेगा?